जय सिया राम। देखो राम ही नयन भरी तजीर शामद को, लखन रोस पावक प्रबल जानी सलभ जनी हो। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर कर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी, लालची, सुंदर कृति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है भला। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी का माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चलते गुरु जी के पास चले गए। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्बल सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। उनके नेत्र लाल और भव्य टेढ़ी हो गई है। गुस्से से वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे जोश में आ जाते हैं। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी चले आए। उन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने से बटेर लुक छिप जाता है। गोरे शरीर पर विभूति भस्म, बड़ी फल रसी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बंद सुहावा, ऋष बस कछु के अरुनु होइयावा। भ्रुकुटी कुटिल नयन ऋष तारे, सहजहु चितवन मन रिसाते। सिर पर जटा है सुंदर, मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी है और आंखें क्रोध से पूरी तरह से लाल हो चुकी है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध के मारे पूरा अंगार जल रहा है। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं बहुत विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथों में धनुष बाण और सुंदर कांधे पर फरसा धारण किए। शांत बेशु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरी मुनि तनु जनु वीर रसु, आयो सब जहां सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके वहां जहां सब राजाओं हैं वहां आ गए हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर दंडवत प्रणाम करने। परशुराम जी हित समझ कर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो चुकी है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। जो ही सुभाए चितवनी हित जानी, सो जाने जनुआई खुटानी। परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया। सखियां
बहुत हर्षित हुई और अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में फिर से वापस ले गए। फिर विश्वामित्र जी आगे आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया और आशीर्वाद दिलाया। राम लखन दशरथ के ठोटा, दोनों असीम देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनके सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव की भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए, स्तभित हो गए। बहुरी बिलो की विदेश हसन, कहूं काह अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यु को शरीर। श्यावर रामचंद्र की जय।